डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आखिर अपना धमाका कर ही दिया है और उन्होंने H1B वीज़ा के नाम पर एक पाबंदी लगा दी है, जिसे लेकर भारत के आईटी पेशेवर जो प्रोफेशनल हैं, जो अमेरिका जाकर नौकरी करते हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। अभी H1B वीज़ा क्या है, उन्होंने क्या ऐसा धमाका किया है, इसको लेकर पूरे भारत में पूरे आईटी पेशेवर्स जो वहाँ पर अमेरिका में जाकर नौकरी करते हैं, वो काफ़ी मानसिक रूप से परेशान हो भी सकते हैं, चिंता का विषय भी हो सकता है। और इससे भारत पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है या इसमें क्या डाइवर्जन आने वाला है, आज इस विषय को लेकर हम ये वीडियो लेकर आए हैं और इस विषय पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी एक साइन किया है H1B वीज़ा पर, तो उसमें उन्होंने ये पाबंदी लगाई है कि अब यदि 21 तारीख के बाद 21 सितंबर के बाद आप अमेरिका आते हैं तो आपको अमेरिकी $1 लाख या 88 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। जो अमेरिकी कंपनियां हैं जो भारतीय पेशेवर्स को वहाँ पर जॉब देती हैं, वो अब वहाँ पर उनको बुलाते हैं तो उनको ये या तो वो 88 लाख रुपया पेमेंट करेंगे या वो भारतीय पेशेवर जो वीज़ा लेकर अमेरिका जाता है वो उसको पेमेंट करेगा। तो एक तरीके से उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। उनको सोचना पड़ेगा कि वो अमेरिका जाएं या ना जाएं। यदि वो जाते हैं तो 88 लाख रुपया खर्च करते हैं तो क्या इस लायक वो जॉब लेते हैं? यदि लेते हैं तो कितने समय में रिकवर कर पाएंगे? तो ये ऐसा हुआ क्यों? तो इसके लिए हम बैकग्राउंड में जाएं तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव थे तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में ये साफ कहा था कि वो ऐसा जरूर करेंगे जिससे अमेरिका में अमेरिकी लोगों के लिए ही नौकरियां हो। और उन्होंने ये भी कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उन्होंने इस अपने आदेश के माध्यम से अमेरिका को ग्रेट बनाने की जो कोशिश की है, अमेरिकी लोगों के लिए अमेरिकी नौकरियां प्रिजर्व करने की जो कोशिश की है, उसने निश्चित रूप से भारतीय पेशेवर लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और भारत के लिए भी ये सोचने का विषय है कि वो अपने आईटी पेशेवर्स हैं जो आईआईएम से पढ़ के जाते हैं, आईआईटीसी की जो टॉप क्रीम है जो वहां पर जाकर नौकरी करती है, अपना भविष्य बनाती है, अब उनके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं? अब वो क्या अमेरिका जाए या दूसरे देशों में जाए या ना जाए? तो ऐसी स्थिति में चीन ने भी अपना एक स्टैंड ले लिया है। चीन ने भी एक वीजा जारी कर दिया है कि यदि साउथ एशिया के लिए कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको नौकरियां देंगे। अब निश्चित रूप से ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं भारत के लिए एक टकराव की, भारत और अमेरिका के लिए एक टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। इस निश्चित रूप से इसमें भारत के हित प्रभावित होते हैं, क्योंकि अमेरिका में जितने लोग जाते हैं हर साल, उसमें 70% से ऊपर का जो डेटा है, जैसे कि रिपोर्ट्स बताती है, वो भारतीय लोगों का। एशिया से जितने लोग जा रहे हैं, विश्व से जितने लोग जा रहे हैं, उसमें 70% यानी 70% लोग भारत से हैं। अब ये जब आदेश आया तो उसको लेकर जो अमेरिका की कंपनियां हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने तुरंत अपने जो एम्प्लॉइज है उनके लिए एक ऑर्डर निकाला कि भाई साहब आप जरा जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, नहीं कल को आपको 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बाद में उसका अमेरिकी प्रशासन के द्वारा क्लेरिफिकेशन किया गया कि साहब जो 21 तारीख से पहले अमेरिका में आ चुके हैं वो वापस भी जाते हैं, वापस आएंगे, हम उनसे नहीं लेंगे। लेकिन 21 तारीख के बाद जो इस वीजा के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें वन टाइम $1 लाख या 88 लाख रुपए पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। तो इस पेमेंट के द्वारा फर्क ये पड़ने वाला है कि जो भारतीय पेशेवर हैं वो या तो इतना पैसा खर्च करेंगे या अमेरिकी कंपनियां इतना पैसा खर्च करेंगी। लेकिन क्या अमेरिकी कंपनियां ऐसा करेंगी? हो सकता है वो अपने वैल्यू बचाने के लिए, खर्चा बचाने के लिए अमेरिकियों को ही नौकरी दें, बाहर के लोगों को नहीं दें। इसमें अमेरिका का फायदा भी है और अमेरिका का नुकसान भी है। अब इसमें अमेरिका का क्या फायदा है? देखिए, जहां तक नौकरियों का प्रश्न है, और ये एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का विषय था डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, क्योंकि अमेरिकी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, नौकरी करते हैं और उनकी नौकरियां जा रही हैं, तो हमारी नौकरियां बचाइए साहब। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं यदि पावर में आया तो मैं ये करूंगा, और उन्होंने ऐसा किया। तो इस हिसाब से उन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा किया, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इसका जो भारत पर फर्क पड़ेगा, अन्य देशों पर फर्क पड़ेगा, उसमें अमेरिका को नुकसान भी है, क्योंकि इन देशों से जो टैलेंट वहां पे जा रहा था वो अब शायद नहीं जाएगा, या अमेरिकी कंपनियां उस टैलेंट को आउटसोर्स करेंगी, उनको वहां ना बुलाकर उन्हीं के देश से हायर किया जाएगा। तो ऐसे में इसमें अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान है, उन देशों के लोगों को, पेशेवरों को भी नुकसान है जो अन्य देशों से वहां पर जाते हैं। वो हो सकता है वो अमेरिका ना जाए, वो दूसरे देशों में डाइवर्ट होकर जाए,
वो चीन जाएं, वो सऊदी अरब जाएं, वो अन्य कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन जाएं, तो इसमें अमेरिका का नुकसान ये है कि उसको वो टैलेंट अब शायद ना मिल पाए जो अभी तक इजिली मिल रहा था। तो मैंने अपनी बात रख दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।